तो बच्चा लोग, हम फिर से आ गए हैं आपके लिए CUET का एक और वीडियो लेकर। ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं था, CBSE के सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। पढ़िएगा इसको दिल लगा के, ठीक है। टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 1। इसको आपने CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ा, 12th में, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू कर दें। CUET 2023 के लिए है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 1। ऑलराइट, क्या देखना है, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ये किसके बारे में बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। इन तीन चीज़ों से मिलकर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो basically are summarized financial reports which provide us the operating results for an accounting period and financial position of companies as on the last day of the accounting period. So detailed information contained therein has to be analyzed and interpreted to draw useful and meaningful conclusion for assessing the operational efficiency and financial soundness of business firm। कहने का मतलब ये हो गया, ये तो आपके स्टेटमेंट हो गए। इस स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें, यानी इस स्टेटमेंट की हम लोग एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और तब हमको पता चलता है कि हम क्या चीज़ हमको चाहिए, जो चीज़ हमको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, इसकी एनालिसिस और इसके करने के बाद ही हमको पता चलता है, इंटरप्रिटेशन के बाद ही पता चलता है। दूसरा इसमें हमने देखा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या उद्देश्य क्या होता है आपका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग बीइंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो दिस एनालिसिस विल हेल्प डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाइक फाइनेंस मैनेजर, टॉप मैनेजर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, इन सबको इंफॉर्मेशन मिलता है। और ये क्या पर्पसेस सर्व करता है, तो हमने इसको पॉइंट में लिख दिया। इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर 1, टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। तो अभी आज की करंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है कंपनी की ऑन द होल, एंड टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी। एक तो हो गया कि पूरे कंपनी का, फिर दूसरा हम करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स का, डिफरेंट पार्ट्स का, कंपनी के डिफरेंट हिस्सों का। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज ऑन पर्टिकुलर डेट, ठीक है, कि पर्टिकुलर डेट पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। To identify the changes in the profitability, financial position of the company over a period of time, and इसके क्या regions हैं। To judge the short term, long term solvency of the company and find its ability to meet its obligation as and when due। यानी जब कभी पैसे आपको देने हैं तो आप उसके लिए रेडी हो कि नहीं हो, आपकी पोजीशन क्या है। That is what called solvency, long term और short term solvency। To find potential areas which need improvement, and those areas where we need improvement. To forecast of future prospects of the business firm. This actually is being done with the help of this analysis to help the management in its planning future operations, decision making and exercising control over existing operations। तो ये तमाम चीज़ों में हेल्प करती है हमको ये फाइनेंशियल जो एनालिसिस है वो। अगर इस टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या टूल्स हैं, तो अ नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल। बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब कॉम्पैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे। ये मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये जो कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट है इसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट की भी एनालिसिस करते हैं और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी की भी एनालिसिस करते हैं। तो दोनों साल के, यानी कि उसमें हम करते क्या है कि 2 डिफरेंट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के कॉलम्स होते हैं, और हम दोनों कॉलम्स के फिगर्स को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। और ये पता लगाते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी क्या ग्रोथ हुई है या डाउनफॉल हुआ है।
तो इसको हम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं. सो प्रोवाइडिंग कॉलम्स फॉर फिगर्स फॉर बोथ द करंट ईयर एज वेल एज द प्रीवियस ईयर एंड द चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर बोथ इन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स, यानी एब्सोल्यूट टर्म में भी प्लस माइनस करके, दैट इज एब्सोल्यूट टर्म्स. रिलेटिव टर्म मतलब परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं. मेन मुद्दा ये है कि दिस टेक्निक हेल्प्स टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी बाय कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर पीरियड्स. सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ये याद रखना है कि कॉम्परेटिव जो स्टेटमेंट एनालिसिस होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है CUT के लिए. टिपिकली द इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड इन comparative form to undertake such an analysis. So as a result, is possible to find out not only the balance of accounts as on different dates and summary on different operational activities of different periods, but also the extent of their increase decrease between these dates. तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. सिर्फ समरी ही नहीं, इंक्रीज डिक्रीज का भी पता चल जाता है. तो फिगर्स इन द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ चेंजेस. अब देखो कि किस डायरेक्शन में चेंजेज हो रहे हैं. तो इसकी जो एनालिटिक्स है ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिटिक्स आपको बता देता है कि किस तरीके से मूवमेंट इसका चल रहा है पिछले साल से या पिछले कई सालों से. अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एनालिटिक्स यानी मूवमेंट आपको पता चल जाएगा. ठीक है ना. सो इन वेरियस, तो इसको हम दिस एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ये बात याद करना है, जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता है उसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी होता है. कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस दूसरा होता है कॉमन साइज. ठीक है, तो कॉमन साइज इन स्टेटमेंट एनालिसिस में होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहाँ पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन इट विद द कॉमन आइटम ऑफ दैट स्टेटमेंट बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम. अब इसमें ऐसे समझिए कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, जो टोटल होता है लायबिलिटी का टोटल या एसेट का टोटल, दोनों तो बराबर ही होते हैं. तो रेलिवेंट ईयर की यानी कि मान लो करंट ईयर की जो बैलेंस शीट की टोटल है ना, उस टोटल को बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं सबके साथ कंपेयर किया जाता है. तो इसलिए उसको हम कॉमन बोलते हैं कि एक हमने फंडामेंटल ले लिया, एक हमने कॉमन फिगर ले लिया और उससे बाकी के जितने भी फिगर्स हैं हमारे उस पर्टिकुलर ईयर के, उस स्टेटमेंट की यानी बैलेंस शीट के, उसके साथ कंपेयर करते हैं. या इनकम स्टेटमेंट में अगर हम आते हैं तो जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, उसका कंपैरिजन हम जितने भी सारे आइटम्स होते हैं, चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी इनकम वाले साइड में हो, चाहे आपके एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में हो, तो दोनों को ही हम क्या करते हैं, कॉमन जो हमारा कॉमन जो आइटम है दैट इज सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके साथ कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल वाइल प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट एज पर कॉमन स्टेटमेंट एनालिसिस ईच आइटम इन इट लाइक रॉ मटेरियल वॉट एवर जितने भी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ऐसे अगर बैलेंस शीट के अंदर जाते हो आप तो शेयर कैपिटल रिजर्व जितने भी हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज. द कॉमन साइज परसेंटेज हेल्प टू शो, क्या दिखाता है ये आपको याद रखना है कि क्या दिखाता है. द कॉमन साइज परसेंटेज हेल्प टू शो हाउ चेंज अ परसेंटेज ऑफ ईच आइटम और कॉम्पोनेंट ओवर अ पीरियड हैज अफेक्टेड द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. सो व्हाट एग्जैक्टली इट एक्चुअली defines or what exactly it brings out for the analyzer is it helps to show how change a percentage of each item, किस तरीके से हर आइटम में जो परसेंटेज चेंज हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे अफेक्ट किया है या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी के उसको कैसे अफेक्ट किया है. ठीक है, तो ये पता चल जाता है. तीसरी चीज जो हम करते हैं वो करते हैं ट्रेंड एनालिसिस. Under this technique, operational results and financial position are studied over a series of years. क्या हो रहा है ट्रेंड एनालिसिस में, क्या हो रहा है कि इसमें हम जितने भी ऑपरेशनल रिजल्ट्स हैं या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम कई सालों तक ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स तक हम इसकी स्टडी करते रहते हैं. एक बेस ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बेस ईयर ले लेते हैं और एंड इट्स परसेंटेज इज टेकन एज 100. बेस ईयर के डेटा को क्या करते हैं हम, बेस ईयर के डेटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के लिए एंड उसके बेसिस पर ही हम ओवर द टाइम एनालाइज करते हैं. यानी कि एक साल का ले लिया और उस साल से आने वाले कई सालों को हमने क्या कर दिया, एनालाइज कर दिया. तो
उससे क्या होता है, ऐसे मान लो सेल्स है, अब 1988 की सेल्स है, उस 1988 के सेल्स की फिगर को के साथ हमने पीछे के 5 साल भी किए और आगे के 5 साल का भी किया, तो हम क्योंकि ये 88 का जो सेल था ये कंसिस्टेंट था और बाकी के ईयर्स में जो है ना मोस्ट कंसिस्टेंट 88 का था, बाकी के ईयर्स में फ्लक्चुएशंस थे, तो हमने यहाँ से बाकी पीछे वाले भी और आगे वाले भी फिगर्स ले लिए सेल्स के और उसके साथ उसको कंपेयर कर दिया। ट्रेंड एनालिसिस कैन बी डन टू ऑब्जर्व द परसेंटेज चेंज ओवर टाइम इन द सिलेक्टेड डेटा। तो सिलेक्टेड डेटा में ओवर टाइम क्या चेंजेस हुए हैं ये पता हमको चल जाता है। अब अगर इसके डेफिनेशन को तुम ध्यान से देखो तो क्या कहता है ये, इसका डेफिनेशन ध्यान से देखो तो कहता है द ट्रेंड परसेंटेज इज द परसेंटेज रिलेशनशिप in which each item of different years bears to the same item in the base year. So each item of different years bears to the same item in the base year means it gives what? Trend analysis क्या देता है? Long term view of the changes in the operational results and financial position of the company. It helps the company to identify these changes in the profitability, financial position of the company over a period of time and study the reasons thereof. ट्रेंड की तरफ अगर आप देखोगे, ट्रेंड मतलब कि किस तरीके से ये हो रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है, सो आपको पता चल जाएगा पोटेंशियल एरियाज क्या है जिसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट प्लान करती है अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को डिसीजन लेने के लिए और कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस पे। दैट इज़ व्हाट ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि सेल्स की फिगर से हमने क्या किया, एक साल के सेल्स की फिगर से कई सालों के सेल्स की फिगर को कंपेयर किया और हमने देखा कि सेल्स में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए ताकि सेल्स जो है इस साल डिप हुआ था इस साल के मुकाबले, तो इस साल सेल्स में हमने क्या करना चाहिए, या कंसिस्टेंटली अगर ड्रॉप हो रहा है सेल्स तो क्यों हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द रीजन एंड सॉल्व इट। नाउ रेशियो एनालिसिस, इसके बारे में तो पूरा चैप्टर ही आप लोगों ने 12th में पढ़ा था। तो रेशियो एनालिसिस से आप डिफरेंट रेशियोज निकालते हैं, 2 और मोर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिगर्स को विच आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल statements of a business firm are established. So this relation helps the company to draw meaningful comparison conclusion. Now, so it makes comparison of results of the firm over a period of time easy and meaningful. It enables SWOT analysis. SWOT means strength, weakness, opportunity, threat. ठीक है. Then there is cash flow analysis. ये भी हम करते हैं. इस एनालिसिस में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है ना इन अ पर्टिकुलर पीरियड को स्टडी किया जाता है कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ, इसकी स्टडी करेंगे। इट शोज द चेंजेस इन द कैश पोजीशन ऑफ अ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। इट समराइजेज द कॉज ऑफ द चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सरप्लस कैश को आप मान लो मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो और अगर शॉर्टेज है तो इसको प्लान्ड बोरोइंग से आप करो। तो ये तमाम चीज़ें कैश फ्लो से निकल सकता है। तो रेशियो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कॉम्पैरेटिव आपने देखा, इनकम स्टेटमेंट आपने देखा, ट्रेंड एनालिसिस देखा, रेशियो एनालिसिस देखा और कैश फ्लो देखा। तो कितनी क्या क्या चीज़ें देखी, कॉम्पैरेटिव देखा, फिर आपने देखा कॉमन साइज, फिर आपने देखा ट्रेंड, फिर देखा रेशियो और पांचवा आपने देखा कैश फ्लो। पांचवा आपने देखा कैश फ्लो। तो ये 5 आपने इस एनालिसिस के अंदर ये 5 चीज़ें आपने देखी। 5 हैं एनालिसिस के टूल्स हैं जिन टूल्स की मदद से हम अपने बिजनेस के ओवरऑल पोजीशंस को समझ सकते हैं। कौन सी चीज़ क्या देता है, क्या इंटर रिलेशंस है, ये सब आपको समझ में आ गया। इस वर्ष के CUET के पेपर में काफ़ी काम आने वाला है क्योंकि ये CBSE बोर्ड में था नहीं, 12वीं के सिलेबस में था नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बना दिया है। आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।